टीवी न्यूज में स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं आपके साथ मोहम्मद यूसुफ। पिछले दिनों बीजेपी सरकार ने बीजापुर सिटी एमएलए बसनगौड़ा यत्नाल को जो पार्टी से निकाल दिए गए थे, तो इसी सिलसिले में जो है हमारे साथ आज एसडीपीआई के अध्यक्ष अतुल द्राक्षी साहब मौजूद है। तो उन्हीं से पूछते हैं कि उनका अभिप्राय और इस मामले में उनका क्या कहना है। तो अतुल साहब, स्टूडियो में स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी ये जो बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट जो बीजेपी है उसमें हमारी बीजापुर सिटी के एमएलए बसनगौड़ा यत्नाल साहब को जो है पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया। इसके बारे में आपका क्या कहना है और आप क्या रोशनी डाल सकते हैं इसमें? देखिए सर, मैं आपके माध्यम के जरिए आपको भी और अवाम को भी बात बताना चाहता हूँ कि जिस कदर बीजेपी ने बसनगौड़ा यत्नाल जो बीजापुर के एमएलए हैं, इनके खिलाफ एक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है, ये कोई पहली बार नहीं है। ये इससे पहले भी 2 मरतबा जो है इन्हें सस्पेंड किया गया था पार्टी से। वापस जो है ये अपनी पार्टी के फिर माफीनामा पेश करके जो है हाईकमांड से इन्होंने रिक्वेस्ट करके वापस पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। जैसा कि 2014 से पहले ये जेडीएस में जब शामिल हुए थे, उस वक्त भी बीजेपी से नहीं निकाला गया था। तब वो बीजेपी छोड़कर जेडीएस में आकर मुसलमानों के साथ घूमकर फिरकर टोपी पहनकर शाल डालकर जो है अपने आप को एक किस्म का मुसलमान ही साबित करके मुसलमानों के दिलों को जीतने की एक ढोंग रचकर जो है जेडीएस से बीजापुर का एमएलए बनने की एक कोशिश भी किए थे। लेकिन उस वक्त इन्हें जो है नाकाम है। उस वक्त हमारे जो है बागवान साहब अल्हम्दुलिल्लाह वो कांग्रेस से जीत के आए। लेकिन जैसे ही इन्हें हार का सामना करना पड़ा तो इनकी हकीकत, इनकी असलियत जो है वो अवाम के सामने नजर आने लगी। और फिर वापिस से जो है ये माफीनामा पेश करके बीजेपी ज्वाइन करके दोबारा से 2014 में इन्होंने बीजापुर से इलेक्शन कंटेस्ट किया और जीत कर आए। जीत कर आने के बाद में अपना असली चेहरा अवाम के सामने, मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर इनके क्या ख्यालात हैं, वो चीजें इन्होंने सभी लोगों के सामने पेश किया। जैसा कि मुसलमानों को इन्होंने बाकायदा एक टारगेट बनाकर हर मुद्दे पर जो है इन्होंने मुसलमानों को छेड़ा है। या फिर खास करके इन दिनों की अगर मैं बात कहूं तो वक्फ के रिलेटेड इन्होंने बहुत ज्यादा जो है एक बवाल मचाकर हिंदुस्तान में रख दिए थे। और बड़े गर्व और बड़े शान से ये कहते थे, अपनी पीठ थपथपाते थे कि मैं फर्स्ट शख्सियत हूं जो वक्फ के रिलेटेड प्रधानमंत्री को एक लेटर लिख चुका हूं बोलकर। आज वो जो लेटर जो आप दिए हैं वक्फ की जमीन की, अल्लाह के राह में जो जमीन को दिए गए थे, ऐसे जमीन को हड़पने की एक नापाक कोशिश आपकी जो रही है, उसका ही आज आपको जो है मार पड़ा हुआ मैं समझता हूं। आज आप पार्टी से इतने सीनियर लीडर होने के बावजूद, इतने आप जो है एक सेंट्रल मिनिस्टर थे, एक सेंट्रल रेलवे मिनिस्टर होने के बावजूद, इतने सीनियर लीडर होने के बावजूद इतनी एक बेइज्जती के साथ आपको पार्टी से नकारा गया, फिर पार्टी से निकाल बाहर किया गया। ये एक आपके लिए बहुत बड़ा एक शर्मनाक वाला हादसा है या फिर बात है। और इसके ताल्लुक से और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि बीजापुर के शहर के अवाम जो है एक अलग नमूने की खुशियों में मुलविस है। मैं नहीं समझता कि खास करके मुस्लिम कम्युनिटीज या फिर मैं अल्पसंख्यक हमारे माइनॉरिटीज तबके से मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कौन सी खुश होने वाली कोई बात नहीं है। ये पहले भी हो चुके वाला मामला है। और दूसरी बात, अगर बीजापुर शहर जो है अल्पसंख्यक का या फिर किसी मुस्लिम कम्युनिटी का अगर एमएलए चुनकर आ रहा है तो आप लोग खुशियां मनाए, जाहिर सी बात है। इंटरनल जो कल आपको देखने को मिला कि पार्टी के जो खुद उनके बीजेपी के लीडर्स यानी कि आपको पढ़ने चले साहब और दीगर अदर लोग जो है पटाखे फोड़कर खुशियां मनाए, ये उनका पर्सनल राइट है क्योंकि वो पार्टी में है, उनके अंदरूनी इख्तिलाफात थे उस चीज को लेकर। लेकिन हमें इससे, मैं मुस्लिम कम्युनिटी से खास तौर पर कहूंगा कि इससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। और मैं खास तौर से अवाम को यह बात आपके माध्यम के जरिए बताना जरूरी समझता हूं कि ये बसनगौड़ा एमएलए जो है, इन्होंने एमएलए पद से नहीं हटे हैं, ये सिर्फ पार्टी से स्थगित किया गया है, इनको पार्टी से निकाला गया है क्योंकि एमएलए को अवाम चुनी हुई रहती और जो पार्टी का जो अथॉरिटी रहती है आपको सिर्फ पार्टी से निकालने की रहती है, एमएलए के पोस्ट से निकालने की नहीं। तो ये एमएलए है शहर के। तो इनको पक्ष से निकालने की वजह चंद लोग बता रहे हैं कि जो मुस्लिम के खिलाफ जो बयानबाजी करते थे और मुस्लिम के जो जैसा कि टीपू सुल्तान, हजरत टीपू सुल्तान और पैगंबर के खिलाफ मुसलमानों को नाराज करने की वजह से हाई कमांड जो है इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाई। सर ये एक बहुत बड़ा जोक है मुसलमान कम्युनिटी के लिए, एक बहुत बड़ा जोक है समझिए आप। क्योंकि आए दिन हर पार्टी में, ये बीजेपी पार्टी के अंदर हर लीडर आए दिन मुसलमान का नाम लेकर ही, मुसलमान को बुरा भला बोलकर ही ऊपर चढ़ा हुआ है।
अगर आप 2002 के मामलात में, मैं उसमें ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, फिर भी आपको ईस्वी के साथ बता रहा हूं, आप तवज्जो फरमाइएगा। 2002 के मामलात को अगर आप देखेंगे तो वहां से कौन सी लीडरशिप भड़क कर कहां तक आई आप लोग जानते हैं। बस ये एक चीज इनके में एक दोहरा चरित्र क्या है मैं आपको बताता हूं। ये बीजेपी ना हिंदुओं की है, ना मुसलमानों की है, ना ये देश की है। ये एक अपनी एक आइडियोलॉजी, अलग से आइडियोलॉजी जो कि डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाती है, ये आइडियोलॉजी पर काम करने वाली एक पार्टी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि 2014 से पहले बसनगौड़ा यत्नार जो जेडीएस में थे, उस वक्त क्या ये बशीर अहमद खान थे क्या? ये नाम आपने भी लिया है, आपका ही लिया हुआ नाम मैं ले रहा हूं। ये बशीर अहमद खान थे। फिर 2014 के बाद आपने जब बीजापुर में फिर से एमएलए कंटेस्ट करके जीत कर आए, क्या तब आप जाके बसनगढ़ा हुए, या फिर तब हिंदुस्तान में हिंदू पैदा हुआ, या फिर तब तक हिंदू नहीं था, क्या फिर तब तक मुसलमान था? ये आपका ये दोहरा चरित्र जो है अवाम देख चुकी है। तो ये हिंदुत्व की बात करते हैं और बीजेपी पार्टी भी हिंदुत्व की बात करती है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप मुसलमानों के खिलाफ बोलने से आपको पार्टी से निकाला नहीं जाएगा बोलकर, बल्कि इंटरनल ये जो स्टेट प्रेसिडेंट को जो बार बार हर काम पर तनकीद कर रहे थे, बल्कि मैं यहां पर बसवनगुड़ा एमएलए साहब, एमएलए यत्नाल की मैं एक तारीफ करना चाहता हूं कि यहां पर इन्होंने इंटरनल पार्टी के कुछ करप्ट ऑफिसर, करप्ट लीडर्स, करप्ट पॉलिटिशियंस, जहां तक वो लोग बोल रहे थे, मैं किसी का नाम लेकर बोलना मुनासिब नहीं समझूंगा, मैं आप तो सब कुछ जानते हैं जिस कदर कोविड में करप्ट कई हजार करोड़ों का करप्ट हुआ, तो ये अवाम का पैसा जो है मिसयूज किया जा रहा था, इसके ताल्लुक से ये बात किए और पार्टी के हाईकमांड के ऑर्डर को ये मानने से इनकार किए, और साथ ही साथ राज्य अध्यक्ष को ये बच्चा बच्चा कहकर जो है इग्नोर करते रहे, और वो बच्चा और वो बच्चे का बाप मिलाकर इन्होंने दोनों ने मिलकर इन्हें इनकी औकात दिखाई। ये बात अलग है, ये सरासर झूठ है ये बात कि इन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ बोला इसलिए जो है इन्हें पार्टी से निकाला गया बोलकर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अवाम गलतफहमी में है, या फिर इसे एक गलत प्रोपेगेंडा के तौर पर अवाम के सामने पेश किया जा रहा है। तो जैसा कि आप बोले कि बसवनगुड़ा पाटिल यत्नाल साहब को पार्टी से 2 बार इससे पहले निकाला गया था, ये तीसरी बार है। तो अभी इसके आगे भी ये माफीनामा देकर वापस पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकती, इसकी क्या गारंटी है? देखिए 6 साल का जो वक्फा बताया गया है, तो हमारे बीजापुर के अवाम इसीलिए खुश है कि 6 साल के अंदर नेक्स्ट इलेक्शन एमएलए इतना कंटेस्ट नहीं कर सकते, तो हो सकता है ये इंडिपेंडेंट खड़े होंगे या फिर बीजेपी पार्टी से कोई और चेहरा आएगा, यहाँ पर वोट डिवाइड होंगे, एक दूसरा शख्स को मौका मिलेगा बीजापुर का एमएलए बनने का, बीजेपी पार्टी के अलावा कोई और पार्टी से जीत कर आ सकता है, ऐसी एक उम्मीद अवाम लगाकर खुश है। लेकिन मैं इस गलतफहमी में नहीं हूं, हो भी सकता है कि ये इलेक्शन के करीब करीब फिर हाईकमांड के सामने जाकर पर्दे के पीछे इनका एक माफीनामा ही नहीं बल्कि उनकी एक पेशकश ही अलग होती है। जैसा ये लोग जो है एमएलए यत्नाल अपने आप को स्टेज पर खड़े होकर अपने आप को एक हिंदू हुली बताते हैं, ये सिर्फ स्टेज पर हिंदू हुली है या फिर सिर्फ स्टेज पर ही हुली है। जब स्टेज के पीछे या पर्दे के पीछे आते हैं तो मैं कहता हूं कि ये इली भी है। इसके साथ साथ इन्होंने अपने आप को कुछ और नाम दे रखा है जो मैं नहीं कहना चाहता। इससे पहले वो लोग जो इलकल में एक बहुत बड़ा नाम अपने आप को दे चुके थे कि नीयत, सॉरी मुदौर में एक बहुत बड़ा नाम अपने आप को दे चुके थे, मैं वो अपने जबान से निकालना मुनासिब नहीं समझता। तो ये वो भी हैं, तो वो लेवल की जब आप बात कर रहे हैं तो आप कहां तक गिर सकते हैं यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो हो सकता है इलेक्शन से पहले ये एक ऐसी कोशिशें कर एक अलग पार्टी बनाने की कोशिशें करेंगे, अगर इसमें नाकाम होंगे तो फिर ये जाकर जो है बीजेपी के सामने सरेंडर होंगे और दोबारा यहाँ से टिकट लाने की कोशिश भी करेंगे। तो हमारे माध्यम से बीजापुर के मुसलमानों को क्या संदेश देना चाहिए? जी, मैं बीजापुर के मुसलमानों को और साथ ही साथ मेरे मुल्क भर के मुसलमानों को और माइनॉरिटीज को खास तौर पर यह कहना चाहता हूं कि हालात इस वक्त बद से बदतर हैं। हमें छोटी मोटी चीजों से लेकर बीजेपी के इंटरनल मामला से लेकर हमें खुश होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आज यूपी के अंदर एक बहुत बड़ा मामला पेश आया, रोड पर नमाज पढ़ने वालों पर जो है एक्शन लिया जाएगा और उनके जो पासपोर्ट और जो है लाइसेंस रद्द किए जाएंगे, यहां तक भी हुकूमत ने धमकी दी। और ये तो रोड का मामला है, चलो हमारी नमाजों से अगर किसी को डिस्टर्ब हो रहा है तो हमें उसे रोड पर अवॉइड करेंगे, रोड पर ना पढ़ते हुए मस्जिदों में या फिर घरों में अदा करेंगे। लेकिन ऑर्डर यहां तक पास किया जा रहा है कि छतों पर भी अगर नमाजें पढ़ रहे हैं तो उन पर भी जो है एक्शन लिया जाएगा बोलकर। तो हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। हमारे मुल्क के, हमारे कौम के नौजवानों को अलर्ट होने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, ना कि सिर्फ चाय के अड्डों पर बैठकर या फिर मोबाइलों में मुलविस होकर या फिर दीगर कई ऐसे जो है समाज के जो है खिलाफ के कोई किसी गतिविधियों में आप शामिल होकर अपने आप को मसरूफ मत रखिए, बल्कि एक कौम के रिलेटेड, अपने घर के रिलेटेड, आपकी औरतों और बच्चियों की इज्जत की खातिर आप लोग इकट्ठा होकर जो है इस हुकूमत के नापाक कोशिशों को
जो है नापाक कोशिशों को जो है नाकाम करें, मैं ये इल्तिजा करता हूं। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।